फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरी तरीके से दिल्ली जज यशवंत वर्मा के होश उड़ा दिए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह भी बता दिया है कि किस तरीके से सबूतों को मिटाए जाने की कोशिश की गई और बताया गया कि नोटों की गड्डी जो जली उसको किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई ताकि वो लोग ना फंसे जो इस करप्शन में शामिल थे, वो लोग ना फंसे जो इस स्कैम में मशगूल थे। और यही वजह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी और ये बता दिया कि सिस्टम वो काम नहीं कर सकता था जो फॉरेंसिक रिपोर्ट ने किया। चश्मदीद गवाह भी शामिल हो गए, यानी सरकारी गवाह भी शामिल हो गए। सरकारी गवाह का शामिल होना, 3 जजों की टीम का रिपोर्ट तैयार होना और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाना, अब चारों तरफ से चक्रव्यूह में दिल्ली जज यशवंत वर्मा फंस चुके हैं, जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो चुके हैं। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको एक एक कर सबूत के आधार पर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, 3 जजों की टीम के रिपोर्ट के आधार पर बताएंगे कि दिल्ली जस्टिस यशवंत वर्मा चुप क्यों हैं, चुप क्यों थे और अब जेल कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने साफ शब्दों में ऐसा क्यों कहा कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और ऐसे जजों को जेल में डालना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि 500 की नोटों की गड्डी कैसे जली, बंगले में करोड़ों रुपए कहाँ से आए और अब तक इस पर सिस्टम लाचार और बेबस कैसे बना रहा। इस पूरे मामले में किसका किसका हाथ है और देश की जनता से छुपाया क्या जा रहा है, वो कौन ऐसा असली सच है जो आखिर लोगों को नहीं बताया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। तमाम सबूत हैं, तमाम दस्तावेज हैं, इसके बावजूद भी आखिर क्यों दिल्ली जज यशवंत वर्मा की हकीकत देश के सामने नहीं आ पा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब दूं, इन सबूतों को आपको हम दिखाएं। फॉरेंसिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट, तमाम सबूतों में क्या कुछ आया है और लोगों के बयान का क्या आए हैं, उसको बताने से पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देना चाहता हूं, आप तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला क्या है। जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली के जज थे हाई कोर्ट के, तब उनके बंगले पर जो है 500 के नोटों की गड्डी जली। ये कहीं से भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो करोड़ थे या अरबों रुपए में थे, या 15 करोड़ था या 50 करोड़ था। दर्शकों, उसके बाद दमकल के अधिकारी एक वीडियो बनाते हैं और पुलिस कमिश्नर अमित शाह जी को फ़ोन कर इसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठाई जाती हैं, गोदी मीडिया, ये बेशर्म मीडिया ख़त्म हो जाता है, वो तो इस पर चर्चा भी नहीं करता। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब 3 जजों की टीम तैयार करते हैं। 3 जजों की टीम अलग अलग स्टेट से होते हैं, हरियाणा, पंजाब, तमाम जगहों से, उत्तराखंड। और उसके बाद जो है 3 जजों की टीम ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं, सबूत में छेड़छाड़ नहीं, ईमानदारी से इन रिपोर्टों को तैयार करते हैं। वहाँ पर जाते हैं, यानी कि जहाँ पर 500 की नोटों की गड्डी जलती है वहाँ पर जाते हैं। 3 जजों की टीम होती है, पूछताछ होती है और सबूत इकट्ठा की जाती है। और जहाँ पर बंगले पैसे जले, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और साथ ही साथ मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग की हकीकत, किससे बात हुई, किसने फ़ोन किया, उस दौरान जज महोदय कहाँ पे थे, जस्टिस वर्मा जो कह रहे थे क्या वो सच है या झूठ है, उन सब का इन 3 जजों की टीम ने रिपोर्ट तैयार करती है और फ़ौरन जाकर पूर्व सीजीआई खन्ना साहब को सौंप देती है। सौंपने के बाद जो रिपोर्ट पढ़ते हैं जब खन्ना साहब, वो हैरान हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जो जस्टिस वर्मा एक वक्त में कहते थे हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये पैसा किसका हमको पता नहीं है, ये पैसा था भी कि नहीं, ये आग किस में लगी, ये तमाम चीज़ों को सिरे से नकार रहे थे, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा साफ शब्दों में कहते हैं, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कहते हैं कि जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, जिन पन्नों को पलट रहे हैं, यकीन मानिए हमें यकीन नहीं हो रहा है। इसमें ये पाया जा रहा है कि घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, नोटों की गड्डी जली, लेकिन ये पैसा किसका था, अब ज़रा सा सुन लीजिए, आपके आंखें खुल जाएंगे। आंखें खुलने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये करप्टेड लोग कौन थे और जेल कब जाएंगे यशवंत वर्मा, वो अब हम आपको बता देते हैं। ये है कि क्या सलाखों के पीछे दिल्ली जज यशवंत वर्मा जा रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस उनको जेल भेजेगी, क्या पूर्व सीजीआई खन्ना साहब जिस तरीके से रिपोर्ट को उन्होंने राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू जी और मोदी जी को सौंप दिया, क्या वो कोई एक्शन लिया जाएगा, या वाकई में इन तमाम रिपोर्टों के बावजूद, फॉरेंसिक रिपोर्ट के सच सामने आने के बावजूद, क्या दिल्ली जज यशवंत वर्मा सच उगल देंगे, क्या वो गहरे राज लोगों के सामने बता देंगे, क्या वो ये बता देंगे कि 500 की नोटों की गड्डी जो जली वो तमाम करोड़ों रुपए किसके थे।
किसी ने वहाँ पर पैसे रखवाए, क्या वाकई में ये पैसा कोई रिश्वत लिया हुआ पैसा तो नहीं था? क्या उन तमाम बेकसूरों के फैसले को सुनाकर क्या रिश्वत तो नहीं ली गई थी? क्या बेकसूरों को फंसाया तो नहीं गया था? ये दिल्ली के सिस्टम के साथ साथ, पुलिस प्रशासन के साथ साथ, न्यायपालिका के साथ साथ देश के जो नागरिक हैं उनकी जो उम्मीदें हैं न्यायपालिका पर, उनके साथ खिलवाड़ है, छलावा है। इसलिए जो रिपोर्ट दर्शकों हमने आपको बताया, आज इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो सवाल पूछे गए रिपोर्ट में और उस सवालों के जवाब जिस तरीके से हमने आपको दिखाए, सवाल यही हुआ ये पैसे किसके थे, तो पाया गया कि किसी कहीं ना कहीं जो है जस्टिस वर्मा साहब के ही पैसे इर्द गिर्द थे। अब वो जब सच उगलेंगे, जब वो जेल जाएंगे, जब वो गिरफ्तार होंगे, तभी पता चलेगा कि आखिर ये पैसा किसका था। क्योंकि चोर तो पहले बोलता ही है कि हमने चोरी नहीं किया है, और इसीलिए ऐसे में कैसे होगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा कि एफआईआर दर्ज करें, पुख्ता जाँच करें, तभी पता चलेगा ये पैसा किसका था या ये पैसा किसका है। लेकिन इस कांड को अगर पर्दे में डाला जाएगा, इस कांड पे अगर मिट्टी डाला जाएगा, इस कांड को अगर पर्दे के पीछे छुपाया जाएगा, लोगों के सामने नहीं आने दिया जाएगा, सच्चाई जब सामने नहीं आएगी, तो यकीन मानिए लोगों का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं, न्यायपालिका से ही नहीं, सिस्टम से, इस देश के सिस्टम से ना, इस देश के अधिकारियों से, तमाम लोगों से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए अपराधी अपराध करता है तो वो अपराधी की जाति नहीं होती, पद नहीं होता, वो सत्ता की लालच में अंधे हो जाते हैं। और इसलिए कुर्सी के लालच में जो लोग अंधे हो जाते हैं, जो अपनी ज़मीर से सौदा कर लेते हैं, जो अपने ईमान को बेच देते हैं, उसका सिर्फ एक इलाज है कि कानून ईमानदारी से काम करे, न्यायपालिका ईमानदारी से काम करे, और वो होगा तभी जब जज वर्मा साहब पर एक्शन होगा। जज वर्मा साहब को जेल में डाला जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और ये उनसे उगलवाया जाएगा कि वो बंगले में जो पैसे जले वो किसके थे, आपका किससे बात हुई, आप किसके पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, जो पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, आप उनको बर्खास्त करें, उनके पद को छीन लिए जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तब चुभने और हैरान करने वाली बात होती है कि इस देश में एक पूर्व सीजीआई कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है कि इसके सच को लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, जांच करना ज़रूरी है, एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है, तब भी कुछ नहीं हो रहा। भाई कैसा देश में सिस्टम है, कैसा कानून है? क्या इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? क्या इन बयानों का कोई मतलब नहीं है? क्या इन सबूतों का कोई मतलब नहीं है? क्या वो तमाम सीसीटीवी फुटेज, क्या वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत, क्या वो तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो तमाम चश्मदीद गवाह, क्या ये बयान बेकार हैं? क्या वेस्टेड हैं? क्या ये फर्जी हैं? क्या ये झूठ है? क्या ये बनी बनावटी है? अगर है तो भी दिल्ली जज को बोल देना चाहिए, और नहीं है तो दिल्ली जज साहब को जेल में सरेंडर कर देना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पैसा किसका है। दर्शकों देखिए, इतना पैसा कोई आम आदमी का तो होगा नहीं, या तो ये पैसा करप्टेड होगा, ये रिश्वत का पैसा होगा, सरकार में बैठे किसी घुसखोर का होगा, या फिर दिल्ली जज का भी हो सकता है। इसलिए इसका सच और हकीकत देश को जानना ज़रूरी है। जो विरोध कर रहे थे आखिर उनको पकड़ा गया, उनको चिन्हित कर लिया गया, उनके नाम भी शामिल आ गए हैं, यानी सामने आ गए हैं, और ये पता चल गया कि अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने वाले वकीलों का लिस्ट क्या है, पकड़ लिया गया। यानी कि अब ये फैसला हो जाएगा कि आखिर ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति कैसे लगेगी। वो वकील कौन थे, इनकी मानसिकता क्या थी, वो क्या कह रहे थे, वो भी पकड़े गए। उन वकीलों के शक्ल को देखिए, उन वकीलों के बयानों को देखिए, उन वकीलों के नामों को देखिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इस वकील की मंशा क्या है, ये चाहते क्या है, और ये कैसे अंबेडकर जी को बदनाम कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये वो कौन वकील है, इसका नाम क्या है? और ग्वालियर हाई कोर्ट में अब मूर्ति तो लगेगी ही लगेगी, कोई माइका लाल इसको रोक नहीं सकता है। प्रोटेस्ट हुआ, प्रशासन आई, लड़ाइयाँ आई, और ये वकील लाठी डंडे रखे हुए हैं। दर्शकों ये भी खबरें आ रही हैं, ये लाठी डंडे रखे हुए हैं, यानी कि जिस दिन मूर्ति लगेगा ग्वालियर कोर्ट में, फिर लाठियाँ चलेंगी, फिर पिटाइयाँ होंगी, और इससे पहले भी कैमरे पे पिटाइयाँ हुई थी। आइए सबसे पहले खबर दिखाते हैं, वो वकील बता देते हैं कौन है। उस वकील का नाम है अनिल मिश्रा, जो विरोध कर रहा है। और भी वकीलों का गुट है, लेकिन सबसे आगे जो आ रहा है, जो पूर्व बार एसोसिएशन के लिए भी वकील रह चुका है,
अनिल मिश्रा वकील है, ये जेल में क्यों नहीं है? इस अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे डालिए, जो मूर्ति का विरोध कर रहा था। और ये पाया भी गया, ये सबूत भी है, ये सोशल मीडिया पे छपी भी हैं खबरें, उनका बयान छपा हुआ है और उसका जेल ना जाना ये बताता है। और ऐसे वकील लाठी डंडे तैयार कर रखे हैं कि अगर कोई अम्बेडकरवादी जो संविधान को मानता है, जो अम्बेडकर जी को मानता है, अगर वो लगाने जाएगा तो उसको पिटाई होगा, उसका कुटाई होगा। समझिए एमपी पुलिस कहाँ है, सीएम मोहन यादव की सरकार कहाँ है, गायब है, ये भी सवाल है। लेकिन ये अनिल मिश्रा का क्या बयान था दर्शकों, वो दिखाने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसकी कितनी गंदी मानसिकता है। वो ज़रा सा समझिएगा कि आखिर ये अनिल मिश्रा कौन है। ये अनिल मिश्रा कौन है जो ग्वालियर हाईकोर्ट में विरोध कर रहा था, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अनिल मिश्रा के बारे में जो अब हम आपको बता देते हैं, समझिए। एमपी हाईकोर्ट में आखिर क्यों नहीं लगी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, उसका पर्दाफाश करते हैं। आखिर क्यों, अनिल मिश्रा क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या लिखा, वो भी देख लीजिएगा आप। बजब्ते बयान है उसका, रिकॉर्ड में है। अनिल मिश्रा कौन है वो भी बता देते हैं, उनकी शक्ल समझ में आएगी। देखिए ये है अनिल मिश्रा साहब, ये अनिल मिश्रा। ग्वालियर हाईकोर्ट की जो प्रतिमा है का विवाद है, आखिर क्यों एडवोकेट अनिल मिश्रा कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का हाईकोर्ट से स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं वो, आइए आपको बताते हैं। और इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, जो जानकार है वो क्या कह रहे हैं कि आखिर ऐसे वकील हो कैसे सकते हैं, इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, ये जातिवाद का बीमारी इसके अंदर कैसे है। और ये यूपी से भी एक खबरें आई जो अनिल मिश्रा साहब कह रहे थे, ज़रा समझिए अनिल मिश्रा साहब क्या कह रहे हैं। अनिल मिश्रा साहब ने कहा कि दरअसल इसमें और भी लोगों का योगदान है, उनको समझना पड़ेगा, इसीलिए भीम आर्मी के चीफ गुस्सा भी जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने कहा कि दरअसल जो है बहुत सारे लोग हैं जिनका उसमें योगदान रहा है, उनको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है। संविधान बनाने में बहुत सारे युवकों का योगदान रहा है, यार मैं तो वो बताया ही हूँ, वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब कि आप अम्बेडकर जी का विरोध करेंगे, इसका मतलब उसकी मूर्ति नहीं लगने देंगे। तो इस अनिल मिश्रा का इलाज होना चाहिए दर्शकों। ये अनिल मिश्रा जो कह रहा है कि भाई नहीं लगने देंगे, इसका विरोध कर रहे हैं, इनका ये मनुवादी लोग हैं, ये दलितों का कहना है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है, मायावती जी का कहना है कि ये मनुवादी लोग हैं। ये मनुवादी लोग हैं जो अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, जो ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगने दे रहे हैं। और इसीलिए अनिल मिश्रा साहब जो है साफ शब्दों में कह रहे हैं ये धर्मशाला थोड़ी है, नहीं लगने देंगे बात। ये क्यों लगेगा यहाँ, तो ये चिंता का विषय है, हैरान करने का विषय है। लेकिन अब ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति जो लगाएगा, ज़्यादा दिनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो विरोध करने वाले वकील थे उनका इलाज हो गया है और जल्द वो अब सलाखों के पीछे भी जाएंगे, चाहे वो अनिल मिश्रा साहब हो या 10 वकील हो या 20 वकील हो या 50 वकील हो। अब एमपी पुलिस से ये बच नहीं सकते हैं, अब सीएम मोहन यादव से ये बच नहीं सकते हैं। इन वकीलों का जगह जेल में है, ये बात हिंदुस्तान की जनता बता दी है, अम्बेडकरवादी बता दिया है कि ऐसे मनुवादियों वकीलों की जगह जो है वो सलाखों के पीछे है। पुलिस का एक्शन होगा, एमपी पुलिस अगर ईमानदारी से एक्शन लेती है तो ये जो है ये जेल में जाएंगे, इनका वाकई में जो है कहीं ना कहीं इलाज किया जाएगा। ये बात हम सबको समझ में आ गया। आइए आपको बताते हैं एक एक कर कि क्या है। देखिए एमपी पुलिस ने नोटिस भी दिया, ये मामला जब मूर्ति न लगने का आया तो फिर ये विवाद जातिवाद में आ गया। दो वकील आपस में बट गए, एक तरफ अम्बेडकरवादी एक तरफ मनुवादी, दोनों लड़ने लगे, लाठियाँ चली, डंडे चले, कुटाई हुई। और अब जो अम्बेडकरवादी के लोग हैं वो तो सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, फिर भी पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, राष्ट्रपति से इंसाफ मांग रहे हैं कि महोदय अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने दीजिए। और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अपील करता हूँ कि अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने दीजिए, लगना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। जो विरोध करेगा वो संविधान विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो मनुवादी है अगर, तो उनका भी इलाज किया जाएगा। इलाज होगा कानूनी तौर पर, एफआईआर दर्ज होगा, चिन्हित किया जाएगा, जिसमें से अनिल मिश्रा खुल्लम खुल्ला बयान शामिल है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एमपी पुलिस करे, कोर्ट आदेश दे। हालांकि आदेश आया हुआ उसके बावजूद अगर मूर्ति नहीं लग रहा तो इससे शर्मनाक दर्शकों को क्या हो सकता है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती और तमाम लोगों ने कहा, जो दलितों के शुभचिंतक हैं, जो उनके लिए लड़ते हैं, जो उनके लिए, देखिए खबर आई अभी यूपी से, इटावा से, अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यादवों के बाल को छील दिए गए, जात है कि जाति नहीं वाली बातें आ गई। कैसे छोटी जाति, चमार, दलित से ये ब्राह्मण लोग जो हैं, ये ठाकुर लोग जो हैं अपने तलवे चटवा रहे हैं। क्या जाति के नाम पर आज भी देश में इस तरह से घिनौना तस्वीरें आएंगी? जब आज देश विश्व गुरु बन रहा है, आज देश नया भारत बन रहा है,
लेकिन ये जाति है कि जा नहीं रही है। लोग जो है कथावाचक संत को जो है सिर मुड़वा दे रहे हैं। उनके बयान हम आपको दिखाएंगे। तो आखिर ये दलितों को कैसे परेशान कर रहे थे, चमारों को। इसीलिए तो अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया कि कोई किसी पे जुल्म नहीं करेगा। कानून क्या कर रहा था। और योगी पुलिस की मैं सलाम करूंगा कि इन लोगों को जेल में डाला भी, लेकिन मैं एमपी पुलिस को सलाम नहीं करूंगा कि ऐसे मनुवादियों को जेल में क्यों नहीं डाला। ये जो विरोध कर रहे हैं अम्बेडकरवादियों का, इनको जेल में कब डालेंगे। सीएम मोहन यादव जी आदेश दीजिए आप, क्योंकि आपके बगैर ये जो है फैसला पूरा पेचीदा हो गया है। आपके एक्शन के बिना ये मामला जातिवाद में बदल गया है। और यही वजह है कि ये जो अम्बेडकर मूर्ति के विरोध करने वाले लोग हैं वो लाठी डंडे इकट्ठा कर रहे हैं, वो जुल्म करना चाहते हैं, वो हिंसा फैलाना चाहते हैं। उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर दर्ज कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि इन लोगों में ये वकील है इसका मतलब नहीं कानून के बाप हैं ये, या कोई कानून के पिता बन गए हैं। ये कानून से नीचे है, कानून के आधार पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अम्बेडकर जी की मूर्ति न लगना ये बताता है कि देश में दो तरीके के सोच के लोग हैं जो नहीं हो सकता। आप सरकार के विचारों पे सोच डाल सकते हैं, लेकिन अंबेडकर जी हैं, महात्मा गांधी हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर आप जो है अपनी राय नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी राय से हम उसको तौल नहीं सकते। उन्होंने जो किया वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, वो हम चुकता ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, सैनिकों की वजह से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। आज मैं सांस ले पा रहा हूँ और आप भी ले पा रहे हैं। हम स्वतंत्र देश में हैं, वो इन सब के देन की वजह से है। और इस देश में ही अगर ये विरोध लोग पैदा हो जाएंगे, विरोधी लोग पैदा हो जाएंगे, तो यकीन मानिए कि देश बट जाएगा, टूट जाएगा। और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी, कोई रोक नहीं सकता है। जो विरोध करने आएगा वो जेल जाएगा, चाहे वो वकील हो या मनुवादी लोग हो या फिर अंबेडकर के विरोधी ही आखिर क्यों ना हो।